साहिब साहब, क्या बात ये सच है? नवनीत जी कह रहे हैं कि एक शक हो गया था अन्ना को और ये भी एक डेवलप हुआ, लोगों को शक था और वो अन्ना के कान में गई कि भाई इनकी नजर पैसे पर है। आपको लगता है कि अरविंद मुझे जो लगता है, सुनिए जी, जब किसी बड़े मुद्दे पे बात होती है तो जो विरोधी होते हैं वो छोटी बातों पे ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जनता का भी और समूह का भी। ये नेता अभी भी 70s में जी रहे हैं? 70s में तो जी ही रहे हैं, उससे भी पहले के दिनों में जी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश खुशकिस्मत है कि आज ऐसे लोग, धवल चरित्र के लोग पॉलिटिक्स में भी आने का सोच रहे हैं। और देखिए, आप इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण न समझिए, जो नहीं दिखाई देने वाली भीड़ इनके साथ है। ऐसा 2-4 वक्त आया जब भीड़ दिखी। मैं कह रहा हूं उससे भी विशाल जनसमूह इनके साथ है और वो सारा जनसमूह आज खुश होगा कि दोनों फिर इकट्ठे दिखाई देंगे। नहीं तो लेकिन ये बहुत बड़ी बात नवनीत जी बहुत हल्की बात नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट हुआ कि दिग्विजय सिंह और स्वामी अग्निवेश कह रहे थे कि पैसे पर उनकी नजर है और उन्होंने जब कहा कि मुझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो चंदा है उसका मैं एक नया पैसा यूज नहीं करूंगा, तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं क्या? नवनीत जी ने कहा। नहीं, नवनीत जी ने ऐसा नहीं, नवनीत जी ने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है। ये विरोधी लोग जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनमें से कई चेहरे बहुत बदनाम हैं। तो ये लोग कामयाब हो गए ना, जो अन्ना को ये कहना पड़ा कि मेरा फोटो मत यूज करिए आप। अरे बिल्कुल, मुझे दिल से निकाल दीजिए। वो कह रहे हैं मैं आपको दिल में रख रहा हूं और वो कह रहे हैं मेरा फोटो निकाल दीजिए। देखिए अन्ना ही बात को कह रहे हैं। अन्ना जी खूब जानते हैं कौन कैसा है। अगर वो नहीं जानते होते तो आज इस मोड़ पे पुनः वापस नहीं आते। सब साथ हैं और ये देश के लिए खुशकिस्मती की बात है। घबराएं वो लोग जिन्हें ये हिलाने आ रहे हैं। साथ आए क्यों? हमें आप एक बार क्लैरिफाई कर देंगे? आपने ये कहा, ये पैसे का जिक्र आपने चूंकि शुरू किया, ये मेरा सवाल नहीं है, आपका सवाल है। आपने कहा कि अब उनको नवीन सिन्हा आगे बढ़ा रहे थे कि दिग्विजय सिंह और स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों का ये शक था कि उनकी नजर पैसे पर है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पैसे पर है। अगर ये नजर रहती तो अरविंद कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था और अगर बेईमान होता तो खूब पैसा कमा ले। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा समझ भारत जानता है कि स्वामी अग्निवेश किस टाइप के राजनीतिक सवाल जवाब करते हैं और दिग्विजय सिंह तो जो कोई नए चेहरे नहीं है। अब एक कॉलर लीजिए, बात करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं जनाब? कैलाश बोल रहा हूं जी, सऊदीया से। हाँ जनाब, बोलिए क्या सवाल है, क्या राय रखना चाहते हैं? मेरी राय ये है कि अन्ना हजारे केजरीवाल से क्यों मिल रहे हैं आखिर? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं हुई। आप चाहते हैं कि नहीं मिले? पहले छोड़ दो, बाद में मिल जाओ। ये तो राजनीतिक हुई ना, ये लोग तो राजनीतिक से बाहर थे। हाँ देखिए नवनीत जी, ये भोली भाली जनता पब्लिक है, सब जानती है। ये सवाल पब्लिक के मन में, यही इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपने कॉलर भाई को बता दूं कि अन्ना अलग नहीं हुए थे। कुछ ऐसे विषय थे कि अन्ना नहीं चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करें। वो चाहते थे कि आंदोलन रहे, मूवमेंट बने और सरकारी ये सब काम करे, सरकारी जन लोग पास लाए, सरकारी सुधरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के संगठन ग्रुप को ऐसा लगा कि नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना होगा, हमें पार्टी बना के ही रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो मौजूदा लोग हैं वो उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको सीरियस ले नहीं रहे हैं। तो उनको एक विकल्प के रूप में उन्होंने बात करी। हाँ, मौजूदा लोग पार्लियामेंट में वादा किया कि लाएंगे, नहीं लाए। तब ये एक लाइन ऑफ थॉट उभरा इस आंदोलनकारियों के बीच में, दिमाग में, कि भाई अगर इस सिस्टम के अंदर रह के जन लोकपाल बिल लाना है और देश को सुधारना है तो राजनीति में तो आना ही पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक खुली लाइन, माफ कीजिएगा अंबिका जी, अरविंद एक और कॉलर जी जुड़ गए। जी कहां से बोल रहे हैं जनाब? क्या आपकी राय है और क्या सवाल है? जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? लगता है संपर्क
संपर्क अभी खत्म हो गया है। अंबिका जी, मैं अरविंद की या अन्ना जी की कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन भोली भाली जनता के मन में ये सवाल जरूर उपज रहा है कि जब आप साथ चले थे तो इतनी दूरी के 1 साल भी साथ नहीं रह पाए, तो विरोधी यहाँ तक तो सफल हो ही गए थे। ये डिफरेंस आपके बीच में ये मेच्योरिटी नहीं है, ये अपरिपक्वता नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, जनता को गुमराह करना ऐसे विरोधियों का काम ही है, क्योंकि उन्हीं के अस्तित्व पे ये खतरा हो रहा है, तो वो तो ये करेंगे ही। और जनता जो सब बात जानती नहीं है, वो भी शायद इस भ्रम में पड़ गई कि दोनों अलग है। आप एक कॉलर जी हमारे साथ जुड़ गए। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से, विश्वास नगर से। हाँ जनाब, बोलिए, क्या राय है आपकी? सर, ये टूटते हैं फिर मिलते हैं, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? इसी चक्कर पर हम अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ माथापच्ची करिए। ये चक्कर क्या है? नहीं, कमल जी, ये अब देखिए, लोग बोल रहे हैं कि टूटते हैं फिर जुड़ते हैं। अब इतने अपरिपक्व हैं क्या? अब लोग ही इनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, होगा ना उनको? नहीं, बिल्कुल मुश्किल होगा। जिस तरह से जनता सवाल कर रही है और फिर सवाल उठने लगेंगे।